जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लास्ट मिनट टिप्स फॉर मैथ एग्जाम। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2026 स्टार्ट होने वाला है। 17 फेब से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स मैथ एग्जाम के लिए। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का पेपर पैटर्न लगभग सेम है। मैथ का जो पेपर होता है आपका 80 मार्क्स का होता है और इसमें कुल 5 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ए जो आपका होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सेक्शन होता है। उसमें ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इसमें अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन आपका मल्टीपल टाइप क्वेश्चन ही आता है। ये वेरी करता है, कभी 2 क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन या कभी 4 क्वेश्चन आ जाता है असर्शन रीजन। तो असर्शन रीजन 2 to 4 वेरी करता है। पहला सेक्शन आपका हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेकेंड सेक्शन जो सेक्शन बी है ये वेरी शॉर्ट आंसर इसमें आपको करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं सेक्शन बी में। आगे हम बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और ये आपका होता है 18 मार्क्स का। सेक्शन डी जो होता है ये होता है लॉन्ग आंसर वाला सेक्शन और इसमें टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और ये 20 मार्क्स का होता है। और लास्ट सेक्शन जो होता है सेक्शन ई वो होता है केस बेस्ड सेक्शन। इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं और टोटल इसमें 3 केस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं और ये 12 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के बेटा एक बार मार्क्स की काउंटिंग कर लीजिए आप लोग। सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 10 मार्क्स, सेक्शन सी 18 मार्क्स, सेक्शन डी 20 मार्क्स एंड सेक्शन ई 12 मार्क्स। कुल मिला के 80 मार्क्स का पेपर बनता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं आपसे कि क्लास 10th और 12th का लगभग पेपर पैटर्न सेम ही होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो पेपर जो है आपका पेपर राइटिंग से पहले आपको क्वेश्चन पेपर बिफोर 20 मिनट्स मिल जाता है। तो इसीलिए वो पेपर आपको मिलता है कि आप उसको ध्यान से पढ़ें, पेपर को अच्छे से एनालाइज करें, क्वेश्चन के नेचर को आप समझें, टफ हार्ड जो भी आपको जैसा लगे, ठीक है, उसको आप देखिए। अब देखो जैसे शुरुआत जब आप करेंगे तो सेक्शन ए से ही शुरुआत करेंगे। स्टार्टिंग आप पेपर अटेम्प्ट करने का जो स्टार्टिंग करेंगे सेक्शन ए से ही करेंगे, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से ही करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हम उलझ के रह जाते हैं और आगे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन टफ दिया जाता है, कैलकुलेटिव दिया जाता है कि आपका टाइम में। तो पहले अटेम्प्ट में ऐसा करना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब पहले अटेम्प्ट में जल्दी सॉल्व हो जाए। मतलब जैसे आपका 30 सेकंड 40 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट भी लग जाए तो आप उसको सॉल्व कर लो पहले अटेम्प्ट में। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्किप कर दो। आप जो आपको लगे कि टाइम टेकिंग है, 5-10 मिनट आपका ले सकता है, उसको छोड़ दो। पहले अटेम्प्ट में ऑब्जेक्टिव में आपको वही करना है जो जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। सेक्शन ए आपको इसी तरह से करना है। पहले अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आंसर आपका आ जाए, उसी को आपको सॉल्व करके और अपने आंसर शीट में राइट कर देना है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को अपने कॉपी में आंसर शीट में लिखते हैं तो लोग गलती ये करते हैं कि ऐसे ऑप्शन वाइज लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ये बहुत ही रॉन्ग तरीका है, ठीक है ना। आपको आंसर भी लिखना चाहिए। जैसे फर्स्ट ए का मान लीजिए आया हुआ है कुछ 2x + 3 आंसर, तो आप ऐसे पूरा कंप्लीट आंसर भी लिखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। और थोड़ा सा देखो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन को समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कई बार। उसके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से आपको समझना चाहिए। ऑब्जेक्टिव मींस जो मल्टीपल ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन। जैसे ऑप्शन ए में रहता है असर्शन रीजन बोथ करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बी में रहता है बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सी में असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। डी में असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। सी डी वाले में भी बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन को जरूर पढ़ लो, चारों ऑप्शन को असर्शन रीजन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन ए को
थोड़ा जल्दी करना है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा देना है कि आप 3 आवर्स का पेपर है और 1 आवर 30 मिनट इसी में आप पूरा अपना खर्च कर दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपको चलना है। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए उसको लिख के आगे बढ़ जाओ, बाद में फिर ऑब्जेक्टिव में आ जाना पेपर अटेम्प्ट करने के बाद। बाकी देखो सेक्शन वाइज आपका चलता रहेगा। सेक्शन बी मैंने बताया वेरी शॉर्ट आंसर है इसमें, ठीक है। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई किए हो और आप फार्मूला वगैरह मैथ का प्रिपेयर किए हो तो आराम से सॉल्व कर लोगे। सेक्शन बी सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सेक्शन बी से एक स्टेप ऊपर होता है आपका सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। सेक्शन डी आपका देखो थोड़ा लॉन्ग रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके आपको चलना है, क्योंकि 3 ही घंटे में 3 ही आवर्स में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। और 4 क्वेश्चन जो सेक्शन डी के हैं वो अच्छा खासा टाइम आपका ले सकते हैं, लगभग 1 आवर ले सकता है आपका सेक्शन डी। तो इस हिसाब से आपको मैनेज करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 20 मिनट का टाइम जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको भी यूज करना है। मन नहीं क्वेश्चन को थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना है और क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए समझ लेना है कि कौन सा क्वेश्चन टाइम कम लेगा, कौन सा ज्यादा लेगा, ठीक है। तो यही सब टिप्स है। लास्ट में जो सेक्शन ई है आपका वो केस बेस्ड है। केस बेस्ड क्वेश्चन पूछने का 2 टाइप का मेथड होता है। कभी कभी क्या होता है बेटा, केस बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होते हैं कि आप आराम से ऑब्जेक्टिव बना दिए, सॉल्व हो गया। और कई बार क्या होता है, अब एक केस बेस्ड आपका 4 मार्क्स का रहेगा और कई बार क्या होता है एक नंबर के 4 क्वेश्चन रहते हैं, आपको सॉल्व करने होते हैं, लिखने होते हैं, ठीक है। तो केस बेस्ड भी आपका ऑब्जेक्टिव ही मान सकते हो, ऑब्जेक्टिव की ही तरह मान सकते हो। कुल मिला के देखो सेक्शन ए और सेक्शन ई ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है आपका मैथ के पेपर में, ठीक है। सेक्शन बी सी डी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर पैटर्न के बारे में। अब थोड़ी सी बातें आप लोग देखो, इसको फॉलो करिएगा। पहली बात तो पेपर के टाइम में आप लोग थोड़ा पॉजिटिव में रहिए, निगेटिव माइंडसेट के साथ बिल्कुल हिम्मत रहिए और अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 7 to 8 आवर्स सोइए आप लोग। और उसके बाद प्रॉपर रूटीन के साथ शेड्यूल बना के अपना किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, ये सब आपको देखो प्लान बना के ही चलना है। बिना स्ट्रेटजी के बेकार है फिर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन। स्ट्रेटजी जरूरी है। एक बात और ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है, आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, फार्मूला वगैरह पता है अगर, तो उसको ही लिख लो। क्वेश्चन में 2-3-4 स्टेप आप सॉल्व कर दो, लेकिन छोड़ो मत क्वेश्चन। क्लास 10th 12th दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टिप्स है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं स्किप करोगे, सारे क्वेश्चन आप करके आओगे। अभी प्री बोर्ड की कॉपी में चेक कर रहा था तो मैंने देखा स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ी गलती कि वो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए। जैसे मान लो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है तो उन्होंने 10 ही अटेम्प्ट किया, 12 ही अटेम्प्ट किया। ये गलती है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं ऑब्जेक्टिव में। अगर सही हो गया तो आपको नंबर मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने सिलेबस को देखते हुए पढ़ाई कीजिए। अब बाहर का एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे देखो क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कैलकुलस बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है बेटा। कैलकुलस एक यूनिट है क्लास 12th के मैथ में, उसमें ज़्यादा लगभग 50% 40 मार्क्स कैलकुलस से ही आते हैं। तो कैलकुलस को आप रिवीजन मेनी टाइम्स रिवीजन कर लीजिए। नोट्स बनाए होंगे, नोट्स बनवाया गया आपको अच्छे तरीके से, सब नोट्स देख लीजिए, फार्मूले प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे क्वेश्चन आता है। और लास्ट में एक टॉपिक जो बच्चे छोड़ देते हैं, स्टैक्स, मीन मीडियन मॉड वाला सेक्शन, बहुत आसान है, 5 नंबर का आपको क्वेश्चन देकर जाता है वो। तो ऐसे देखो सेलेक्ट कर लो, जो बच्चे सही से अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं अब उन्हें सेलेक्ट करके चलना है, उसी टॉपिक को पढ़ो जिससे नंबर मिल जाए, आपको मार्क्स मिल जाए, और छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।